रागिनी तिवारी, ये नाम तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। दिल्ली दंगों के दौरान इसके कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें ये मुसलमानों को धमकी देती हुई नजर आई और वार्निंग देती हुई भी नजर आई कि अगर आपने रोडों को खाली नहीं किया तो यहां पर कत्लेआम हो जाएगा। जिस तरह से कपिल मिश्रा ने एक गाइडलाइंस दी थी, एक डेडलाइन दी थी और यह कहा था कि फला तारीख तक अगर सड़कें खाली नहीं हुए तो हम खुद सड़कें खाली कराने के लिए उतर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह की वार्निंग इस आतंकी महिला के जरिए दी गई है, जिसमें इसने किसानों को ललकारा है और यह कहा है कि अगर 16 तारीख तक यानी 16 दिसंबर तक किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया, सड़कें खाली नहीं की, तो 17 तारीख से ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर जाएगी। पहले इस वीडियो को सुनिए और उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। राम में जनक की धरती की बेटी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है कैसे किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शरजील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। तो देखा आपने किस तरह से खुलेआम ये महिला धमकी दे रही है। और जिस वक्त दिल्ली में दंगे भड़के थे और जिस तरह से मुसलमानों को, सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया दिल्ली दंगे भड़काने के मामले में, मुसलमानों को ही मुसलमानों के कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया गया है और जमानतें अभी तक नहीं हो रही हैं। लेकिन लोग बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी को दिल्ली पुलिस ने क्यों छूट दे रखी है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये महिला अपने पूरे दल बल के साथ सड़कों पर उतरी थी और मुसलमानों को बुरी तरह से धमकियां देती हुई नजर आई थी, जिसकी वीडियो आज तक पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जिनको आप हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। लेकिन इन वीडियो पर कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस के जरिए नहीं की गई। दोनों खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे वो रागिनी तिवारी की बात करें चाहे कपिल मिश्रा की बात करें, लेकिन इन दोनों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। कल और परसों जिस तरह से किसान आंदोलन में सीए के मामले में जो प्रोटेस्टर्स थे उनको दिल्ली दंगों के मामले में जो गिरफ्तार किया गया और जिस तरह की धाराएं यूएपीए की लगाई गई हैं, उसको लेकर किसानों के एक ग्रुप ने आंदोलन किया और इनको रिलीज करने की बात कही। उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस टीम पूरी तरह से तूफान मचा दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी कही जा रही है कि किसानों के आंदोलन को दूसरा रुख देने के लिए बीजेपी की साजिश हो सकती है। जिस तरह से बीजेपी किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों का हाथ होने की बात शुरू से ही कह रही है और जिसको शुरू में जब मीडिया के जरिए उठाया गया, खालिस्तान का नाम लिया गया, लेकिन उसको जिस तरह से नकारा गया और उसके बाद मीडिया को और सरकार को मुंह की खानी पड़ी और किसान अपने मुद्दे से नहीं भटके। लेकिन परसों जिस तरह से वहां पर किसान हाथों में
इस तरह के प्ले कार्ड लेकर के, तस्वीरें लेकर उन लोगों की जिनको गिरफ्तार किया गया है यूएपीए के जरिए, तो उसके बाद इस आंदोलन में कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो गए। तो जाहिर सी बात है, जो बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश हो सकती है, और अगर किसानों ने इस तरह की कोई हरकत की है तो किसानों को नहीं करनी चाहिए, किसानों को अपने मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। जिस तरह से बार बार अगर आप किसी किसान नेता से बात करते हैं तो वो 3 बातें सिर्फ कहता है कि जो किसानों के खिलाफ जो बिल आया है, तीनों बिलों को वापस लिया जाए, उसके बाद हमारी क्या शर्तें हैं उस पर हम बात करेंगे। एकदम बिल्कुल एक सटीक जवाब जो है तमाम नेताओं के जरिए दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार बौखलाई हुई है और सरकार को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। मीडिया रोजाना वहां जाकर के कोई ना कोई मुद्दा तलाश करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम है, जिसकी वजह से आंदोलन अपनी एक सही राह पर जा रहा है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट करना कहीं ना कहीं जो आंदोलन है उसके रुख मोड़ने की तरफ जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। जाहिर सी बात है, सरकार भी इस तरह की चीज़ें करा सकती है, और लेकिन अगर किसान आंदोलनकारियों के जरिए इस तरह की चीज़ें की गई हैं, चाहे उसमें लेफ्ट के लोग हों या कोई भी लोग हों, तो वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट जाहिर सी बात है नहीं करना चाहिए, ताकि जो किसानों का जो मुद्दा है वो अपना रुख ना मोड़े। लेकिन इसके साथ ही जब रागिनी तिवारी का जो ये वीडियो है, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो दिल्ली पुलिस जो अभी तक तकरीबन 8 महीने बीत जाने के बावजूद, फरवरी में जो फसाद भड़का था, आज दिसंबर का महीना चल रहा है, 9-10 महीने होने के बावजूद अभी तक जिस रागिनी तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो क्या इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो इस वीडियो में ना सिर्फ 16 तारीख के बाद धरने की बात कर रही है, सड़कें खाली कराने की बात कर रही है, बल्कि वो ये कह रही है जिस तरह से हमने जाफराबाद में सड़कें खाली कराई थी, फसाद भड़काया था, हम इसी तरह की कार्रवाई किसान आंदोलन में कर सकते हैं। किसान आंदोलन को इसके जरिए जो पूरा हंगामा किया जा रहा है उसको हम खाली कराने का काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब तो वो दोबारा से ये कह रही है कि मैंने ही फसाद कराया था और मैंने ही सड़कें खाली कराई थी, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई बनती है। अगर उस मामले में भी अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो अब जिस तरह से किसानों को धमकियां दी जा रही है, इसमें भी पूरी तरह से मामला बनता है, और किसानों की तरफ से भी इस पूरे मामले पर FIR दर्ज करानी चाहिए, ताकि इसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।